नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एलएसी से ग्राउंड रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच पिछले एक महीने से लद्दाख में एलएसी पर हालात तनावपूर्ण हैं। लिहाजा लद्दाख के लेह शहर में एक अजीब सा सन्नाटा है। सीमा पर 20 जवानों की शहादत के बाद वहां के लोगों में वॉर यानी लड़ाई का डर बैठ गया है। आमतौर पर दुनिया भर के सैलानियों से भरी रहने वाली लेह की सड़कें आजकल खाली पड़ी हैं, क्योंकि सीमा पर बढ़ते विवाद ने इलाके के लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। नतीजा ये हुआ है कि गलवान घाटी और पैंगोंग इलाके की ओर जाने वाली सड़कें बाहरी लोगों के लिए बंद कर दी गई हैं। दरअसल गलवान घाटी लेह से करीब 250 किलोमीटर दूर है। लिहाजा गलवान की सही स्थिति के बारे में पता लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि मीडिया भी वहां जाने की उसे इजाजत नहीं है। लेकिन जनता टीवी गलवान के सबसे करीब पहुंचा और वहां से आपके लिए सबसे भरोसेमंद ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया है। देखिए हमारी डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट शीतल राजपूत की चीनी साजिश के सबूत दिखाने वाली ये रिपोर्ट। नमस्कार, लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। मेरे ठीक पीछे बर्फ से ढकी वो जो पहाड़ियां, वो रेंज आप देख रहे हैं, ये मशहूर खरदुंगला पास है लद्दाख का, जो दुनिया की सबसे ऊंची हाईएस्ट मोटरेबल रोड कही जाती है। इस वक्त बर्फ से ढकी हुई है और खरदुंगला पास से आप इधर मेरे दाईं तरफ अगर आते हैं तो ये जो आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिख रही हैं, जो नंगे पहाड़ दिख रहे हैं, इन पहाड़ियों के ठीक पीछे है गलवान घाटी। जी हाँ, वही गलवान घाटी जहां अब से ठीक एक हफ्ते पहले भारतीय और चीनी फौज के बीच हिंसक झड़प हुई थी। ठीक इस पहाड़ी के पीछे है गलवान घाटी। चीनी फौज ने किस तरह से अपनी हिमाकत दिखाई और फिर भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब चीन को दिया। आज एक हफ्ते बाद भी स्थिति तनावपूर्ण है, पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। चीन की जो फाइटर जेट्स की मूवमेंट है वो बढ़ गई है, उनकी एक्टिविटी बढ़ गई है और उसको देखते हुए हमारे वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे फाइटर जेट्स हैं, उनकी जो कॉम्बैट पेट्रोलिंग होती है, जो गश्त होती है आसमान में, वो लगातार जारी है और बढ़ गई है। हम जब यहाँ आए तो हमने आकाश में देखा, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाए आसपास का नज़ारा। आकाश में हमने देखा कि फाइटर्स बाकी सारे तो बहुत दिनों से दिख रहे थे, लेकिन जैसे MiG-29 वगैरह, लेकिन आज हमने सुखोई, अत्याधुनिक सुखोई जो हमारे लड़ाकू विमान हैं, उनको भी हवा में, आसमान में, यहाँ लद्दाख के आसमान में गश्त करते हुए देखा, कॉम्बैट पेट्रोलिंग करते हुए देखा। बेहद अहम बात यह है कि रक्षा मंत्री की सूत्र बताते हैं कि रक्षा मंत्री की जो तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बैठक हुई है, CDS के साथ बैठक हुई है, उसमें यह तय किया गया है कि भारतीय सेना को पूरी छूट है, मुंह तोड़ जवाब चीन को देना है, उसकी हर हिमाकत को देना है। कोई भी आक्रामकता अगर चीन दिखाता है, किसी भी तरह की गतिविधि भारत के खिलाफ साजिश वो रचता है, तो भारतीय सेना चुप नहीं बैठेगी, उसे पूरी छूट दे दी गई है। चीन की ही शैली में, चीन की ही तरह, उसी की भाषा में उसे जवाब देने के लिए पूरी खुली छूट का मन भारत ने बना दिया और सेना को ये कन्वे कर दिया गया है। ये एक बेहद बड़ी खबर है और हवाई पेट्रोलिंग हमारे फाइटर्स की लगातार हो रही है। पिछले हफ्ते ही वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल भदौरिया यहाँ आए थे ले एयरबेस में, और अब ये खबर है कि सेना प्रमुख जो है हमारी सेना के जनरल नरवणे, वो भी इसी हफ्ते यहाँ लद्दाख में आ सकते हैं और तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। कुल मिलाकर हमारी सैन्य तैयारी पूरी है, हम हर तरीके से निपटने के लिए तैयार हैं। चीन को ये जताने और बताने के लिए तैयार है कि भाई ये मत समझिए कि ये 1962 का भारत है या पहले वाला भारत है। अब अगर कोई हिमाकत होगी तो खामोशी से नहीं बैठेंगे हम, और यही मैसेज हमारी फौज को कम्युनिकेट कर दिया गया है। तो एक तरफ भारत ने मन बना लिया है और सेना को खुली छूट दे दी है कि आक्रामकता का जवाब चीन को आक्रामकता से देने की पूरी तैयारी कर लो, तो दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता भी खुला है। ये जो पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, कैमरामैन स्टैंजन से कहूंगी कि जरा जूम करके दिखाइए। ठीक इस पहाड़ी के पीछे, यहाँ से तकरीबन, लेह से तकरीबन
180 किलोमीटर की दूरी पर चुशूल का इलाका पड़ता है। चुशूल उन 5 पॉइंट्स में से एक है जहां भारतीय और चीनी फौजें जो हैं वो समय समय पर बॉर्डर टॉक्स करती हैं, तो चुशूल भी उनमें से एक है। और चुशूल ऐतिहासिक भी है क्योंकि 1962 का जब युद्ध हुआ था 18 नवंबर को, तो जो लड़ाई चुशूल में लड़ी गई थी, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इसको कहते हैं, उस लड़ाई ने एक निर्णायक भूमिका अदा की थी भारत को जीत दिलाने के लिए, युद्ध को ख़त्म करने के लिए। चुशूल की लड़ाई ने 18 नवंबर 1962, उसी चुशूल में भारतीय और चीनी सेनाओं के जो कोर कमांडर्स हैं उनकी बातचीत चल रही है फिर से, कि एक हफ्ते पहले जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा की चीन ने, उसको धीरे धीरे कम किया जाए, कैसे डिसएंगेजमेंट की जाए, बातचीत का दौर भी चल रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि रूस की कोशिश है, रूस जो कि भारत का पुराना दोस्त है, हमेशा से ऐतिहासिक हमारा दोस्त रहा है, हमेशा हमारा साथ दिया है, ये ऐसा माना जा रहा है कि रशिया की ये कोशिश होगी कि किसी तरह से बातचीत से इस मामले को सुलझाया जाए, मामला ज़्यादा आगे ना बढ़े, एस्केलेट ना करे, तो तीनों के बीच में वहाँ पर बातचीत हो सकती है, भारत, चीन और रूस के बीच में। तो जहाँ एक तरफ जंग अगर होती है तो जंग की पूरी तैयारी है, हमारे फाइटर जेट्स जो हैं वो भरपूर यहाँ पर उड़ानें भर रहे हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं। चीन ने अपनी जो फाइटर जेट्स की आकाश में प्रेजेंस है बढ़ा दी है बहुत ज़्यादा, तो दूसरी ओर हमारी सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप आक्रामकता से चीन का सामना कीजिए, लेकिन साथ ही साथ बातचीत का रास्ता भी जो है वो खुला है, बातचीत भी हो रही है, कोर कमांडर्स की बातचीत हो रही है चुशूल में जैसा कि मैंने बताया, और मॉस्को में, रशिया में रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, साथ में चीन के मंत्री और रूस के मंत्री आपस में बैठकर इस विवाद का, इस मामले का कोई निपटारा ढूंढने की कोशिश करेंगे, कोई बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि शांति से मामला सुलझ जाए, बातचीत जो है उसका हल जो हो वो सकारात्मक हो, लेकिन अगर सकारात्मक नहीं होता है तो हम हर तरह की सिचुएशन के लिए, स्थिति के लिए तैयार हैं। लद्दाख में भारत चीन सीमा से कैमरामैन स्टैंजन के साथ शीतल राजपूत। तो भारत और चीनी सेना के बीच पिछले हफ्ते गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव कम करने के मकसद से आज दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की इस बातचीत के दौरान भारत ने चीन को दो टूक कह दिया है कि जैसी स्थिति 5 मई के पहले थी वैसी ही होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि भारत की ओर से साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है कि चीन अपनी सीमा पर वापस लौट जाए। इसके साथ ही सूत्रों की ओर से बताया गया है कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष के करीब एक हफ्ते बाद चीन की सेना ने स्वीकार किया है कि उनका कमांडिंग ऑफिसर इस दौरान मारा गया। आपको ये बताएं कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कर्नल सहित 20 सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे, जबकि झड़प में चीन की ओर से करीब 45 सैनिकों के मारे जाने या बुरी तरह से घायल होने की खबर सामने आई थी। हालांकि चीन ने अपने मारे गए या घायल सैनिकों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। इसके अलावा बातचीत से एक और महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आ रही है, वो ये है कि सैन्य स्तर के अलावा अब दोनों देश कूटनीतिक स्तर पर भी बात करेंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस बातचीत में भारतीय पक्ष की अगुवाई 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे थे, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत सैन्य जिले के कमांडर कर रहे थे। तो एलएसी पर 5 मई से पहले की जो स्थिति है वो बहाल हो। सूत्र ये कह रहे हैं भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की जो बातचीत हुई है उसमें ये तय हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत में चीन का कबूलनामा भी सामने आया है। चीन ने अपने अफसर की मौत की पुष्टि की है। चीन का कमांडिंग अफसर मारा गया है। 15 जून की रात को ये झड़प हुई थी जिसमें कमांडिंग अफसर मारा गया है। सैन्य स्तर के अलावा कूटनीतिक स्तर पर भी यहाँ पर बातचीत होगी। तो चीन से सीमा तनाव के बीच भारत ने चीन से लगती 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ने के लिए प्रशिक्षित जवानों की तैनाती कर दी है। ये जवान ड्रैगन सेना के पश्चिम, मध्य या फिर पूर्वी सेक्टर में किसी भी हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारत के इन विशेषज्ञ जवानों को पिछले दशकों में उत्तरी फ्रंट पर लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया।
चीनी सेना जहां सड़क के रास्ते सैन्य साजो सामान सीमा पर ला रही है, वहीं भारतीय माउंटेन जवानों का दस्ता ऊंचाई वाले इलाके में गुरिल्ला युद्ध के लिए ट्रेंड होते हैं, जैसे कि दुनिया ने करगिल के युद्ध में देखा था। शीर्ष आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना को चीनी सेना की सीमा उल्लंघन की किसी भी हरकत का करारा जवाब देने का आदेश दिया गया है। अब चीन को मिलेगा करारा जवाब। यहाँ पर ये मीडिया पर, ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल उस दिन का हो रहा है जिस दिन ये झड़प हुई थी। हालांकि इसकी पुष्टि जनता टीवी नहीं कर रहा है, लेकिन लगातार ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। रंजीत कुमार सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजीत जी, ये जो बातचीत हुई है जिन लेफ्टिनेंट लेवल के साथ में, उसमें ये जो बात सामने आ रही है कि 5 मई की जो स्थिति है उसे बहाल किया जाए, उसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, 15 जून की रात को गलवान घाटी के इलाके में भारत और चीन के बीच की सेनाओं के बीच जो हिंसक झड़प हुई, उसके बाद दोनों देशों के बीच आला सैन्य अधिकारी स्तर पर यह पहली बातचीत है। इस बातचीत के लिए चीन की ओर से निमंत्रण आया था। चीन ने इस बातचीत निमंत्रण देकर के यह संकेत देने की कोशिश की है कि वो तनाव दूर करना चाहता है, लेकिन इस बातचीत में भारत ने फिर अपनी पुरानी मांग को साफ साफ दोहराया कि जो 5 मई के पहले जिस स्थिति पर दोनों सेनाएं एक जहां तैनात थी वहीं वापस चली जाएं। लेकिन चीन का रुख अड़ियल बना हुआ है। जो पैंगोंग झील का इलाका है, चीन ने वहां पर 8 किलोमीटर अंदर जो भारत की मान्यता वाली फिंगर 4 की जो पर्वतीय चोटी है, वहां तक चली आई है। और इस फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच जो 8 किलोमीटर का इलाका है, वहां पर चीनी सेना ने अपना भारी जमावड़ा कर लिया है, वहां पर भारी सैन्य तैनाती कर ली है और वहां से उन्हें बेदखल करना भारत की सेना के लिए काफी मुश्किल होगा। तो ये देखना यह होगा कि चीन क्या रुख अपनाता है। भारत ने जो ताजा मांग की है, तो अपनी मांग को फिर से दोहराया है कि यथास्थिति बहाल करें। अब देखना यही होगा कि चीन किस तरह से उस मांग का जवाब देता है। जी, बहुत शुक्रिया रंजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक फौरन लौटते हैं। देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत चीन सीमा के पास मुनस्यारी मिलन सड़क पर बना वैली ब्रिज टूट गया है और ब्रिज के टूटने से दर्जनों गांवों का संपर्क देश से कट गया है और आवाजाही भी बाधित हो गई है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि पुल टूटने का जो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, वो आप जरा देखिए। पुल पर धीरे धीरे बड़े आराम से आते इस ट्रक के ड्राइवर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका ट्रक एकाएक यूं नीचे धंस जाएगा। तस्वीरें एक बार फिर देखिए, महज चंद सेकंड में कैसे ये पुल धाराशाही हो गया। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ के सेनरगाड़ पर बने वैली ब्रिज की हैं, जहां पुल गिरने से लगभग 1 दर्जन गांव का संपर्क अब टूट गया। पुल तब टूटकर गिरा जब एक ट्रक क्रेन को लेकर इस पुल से गुजर रहा था। जैसे ही ये ट्रक पुल के बीचों बीच से गुजरा, वैसे ही अचानक पुल भरभरा कर जमींदोज हो गया। हालांकि गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर को और ट्रक में बैठे लोगों को ज्यादा चोट नहीं पहुंची। ये पुल सेना के बड़े काम का था। पुल से सेना तक पहुंचाई जाती थी खाने पीने की चीजें। पुल टूटने से दर्जनों गांव से टूटा संपर्क। 9 बजे मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग में ये धापा गाड़ में एक ब्रिज विभाग का एक ब्रिज वैली ब्रिज
लोडेड गाड़ी ट्राला और जेसीबी मशीन शायद जाने से अत्यधिक भार के कारण वो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। दरअसल कुल मिलाकर इस पुल के टूटने से भारत चीन बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी के जवानों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। उम्मीद है कि जल्द पुल बना लिया जाएगा ताकि चीन से तनाव के इस माहौल में जवानों को खाने पीने की चीजों की दिक्कत ना हो। अनामिका अंबर ओझा, ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। वही आपको जरा समझाते हैं भारत चीन विवाद के बीच पैंगोंग झील पर फिंगर 4 से फिंगर 8 की कहानी क्या है। देखिए हमारे सहयोगी शंकर पंत की रिपोर्ट और इस मैप के जरिए समझिए क्या ये विवाद है। थोड़ा सा हम आपको इस मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ये फिंगर 1 है, फिंगर 2, फिंगर 3 और ये फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 का ये पूरा इलाका है। ये आप देखिए ये एलएसी है और चीन दरअसल इसे एलएसी मानता है यहाँ पर, क्योंकि जब युद्ध हुआ था उस वक्त चीन उसके बाद से इसे एलएसी मानता है, लेकिन भारत फिंगर 8 तक का जो इलाका है इसे एलएसी मानता है। लेकिन जो पूरा विवाद है फिंगर 4 से 1 से लेकर फिंगर 8 तक, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल फिंगर 1, 2, 3, 4 ये फिंगर 4 तक आप देखिए, यहां तक जो चीन है वो धीरे धीरे अंदर घुसता हुआ नजर आया है। उसने यहां तक अपना कब्जा जमा लिया, यानी कि फिंगर 4 तक। फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 ये जो रेड आप देख रहे हैं यहां पर चीन ने कब्जा किया हुआ, क्योंकि चीन मानता है कि उसकी जो एलएसी है वो ये है, जबकि एलएसी दरअसल ये है। युद्ध के बाद जो एलएसी थी वो ये थी, लेकिन भारत फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक जो पेट्रोलिंग लगातार करता था, लेकिन चीन ने देखिए आप किस तरीके से इस पूरे विवाद को हवा दी है। धीरे धीरे किस तरीके से चीन अंदर घुसता गया। फिंगर 8 से लेकर फिंगर 8 तक भारतीय जो सेना है वो लगातार वहां पर पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन पेट्रोलिंग करने के दौरान ही चीन ने किस तरीके से यहां पर फिंगर 8, 7, 6, 5, 4 यहां तक धीरे धीरे चीन अंदर घुसा और उसने इस पूरे इलाके को कब्जा करना शुरू कर दिया। और चीन बार बार यह दावा कर रहा है कि यह उसका इलाका है। अब फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का जो विवाद है इसी मामले पर उलझा हुआ है। यह आप झील देख रहे हैं नीचे, इसी झील पर लगातार जो आईटीबीपी कैंप यहां पर बने हुए हैं और जो आईटीबीपी के जवान हैं वो यहीं से पेट्रोलिंग करते थे। फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का यह पूरा इलाका था, यहां तक पूरी पेट्रोलिंग होती थी, लेकिन अब वो पेट्रोलिंग दरअसल नहीं हो पा रही है। पेट्रोलिंग इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि चीन फिंगर 8 से लेकर फिंगर 5 यानी कि 4 तक का है वो पूरा अंदर घुस चुका और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब विवाद इस बात को लेकर है कि एलएसी अगर चीन इससे मान रहा है, क्योंकि भारत फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक इस एलएसी पर लगातार पहले भी पेट्रोलिंग करता रहा है, लेकिन चीन ने आप देखिए किस तरीके से चालाकी से कहें धीरे धीरे वो फिंगर 8, 7, 6, 5 और 4 यहां तक वो अंदर घुस गया और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये बेस पोस्ट है यहां पर आईटीबीपी का, यहां से चीन आगे नहीं घुस पा रहा है, यानी कि भारत के जो जवान हैं उसको चीन की जो सेना है उसको वहीं पर रोक रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि लगातार चीन जो दावा कर रहा है, एलएसी चीन दरअसल इसे मान रहा है। यहां पर इस पूरे इलाके को आप देखिए, दरअसल एलएसी ये है जहां पर भारतीय सेना फिंगर 1 से लेकर फिंगर 2, 3, 4 और ये फिंगर 8 तक का जो पूरा इलाका था यहां तक पेट्रोलिंग पहले होती थी भारतीय सेना की, लेकिन अब पेट्रोलिंग भी बंद हो गई है क्योंकि धीरे धीरे जो चीन है वो अंदर घुसता हुआ जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर है कि आखिर चीन जिस तरीके से फिंगर 8 से लेकर फिंगर 5 तक घुस गया है, लेकिन अब ये डर भी है कि धीरे धीरे जो चीनी सैनिक हैं वो आगे कब्जा करते हुए जा रहे हैं भारतीय सरजमी पर। लेकिन यही विवाद था और यही विवाद आपने देखा होगा गलवान घाटी में जिस तरीके से झड़प हुई थी, उसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद यह विवाद और ज्यादा तेज हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत लगातार हो रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि चीन जिस तरीके से हिमाकत कर रहा है भारतीय सीमा में घुसने की, उसका क्या सलूशन है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है क्या इस बातचीत से कोई मसला सुलझेगा। इस तरफ थोड़ा सा आप देखिए, इस मैप को इस तरफ लेकर आता हूं, इस मैप के ये आप देखिए सिरिजैम्प 2 है, बेस है, ये सिरिजैम्प 1 है। यहां पर भी आप देखिए चीन ने किस तरीके से अपना दावा इस इलाके को ठोकता है चीन कि ये भी उसका इलाका है। दरअसल ये अक्साई चीन का इलाका, लेकिन चीन बार बार ये कहता है कि ये पूरा उसका इलाका है। अब आप देखिए सबसे बड़ा जो विवाद है फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक था, लेकिन अब
जिस तरीके से चीन धीरे धीरे अंदर घुसता हुआ जा रहा है, भारतीय सेना भी तैयार है कि आखिर चीन को अब आगे घुसने नहीं दिया जाएगा, जिस तरीके से वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।